Welcome my dear students in Political Science of class 11th. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura, and we are going to discuss our fourth chapter of this book. The name of the chapter is Executive यानी कार्यपालिका, and in this chapter we are going to discuss our last topic, and last topic name is bureaucracy. आप लोगों ने नाम सुना होगा नौकरशाही। तो आइए हम इन्हें देखते हैं कि बेटा ये कैसे स्टार्ट होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल से लेंगे। एक मैं आप लोगों को थोड़ा बुक में हेडिंग दिखा दूं। इधर देखिए, ये हमारे पास आप लोगों ने जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो एक तो हमारा बेटा टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव था, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव था। तो टेम्परेरी हमारा एग्जीक्यूटिव जो है यानी जो अस्थायी है वो हमारे एमपीज़ यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं जो सरकार चलाते हैं, और परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी होता है। तो जो पॉलिसीज़ बनाती है सरकार उनको इम्प्लीमेंट कराता है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। तो आइए इसके कुछ नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और इनको हम देखते हैं। इधर आ जाइए। ये मैंने आपके लिए बनाया है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी यानी स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही। क्वेश्चन हमारे पास बनता है, हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मंत्रिमंडल जो हमारे लिए कानून बनाते हैं उसे लागू कौन करता है। तो ये बनाया हमने, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर हु वर्क्स एज परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट। बेटे स्किलफुल यानी शिक्षित और निपुण ऑफिसर जो होते हैं जो परमानेंट कर्मचारी के रूप में गवर्नमेंट में काम करते हैं, और असाइन द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर, जो कि हमारे मंत्री होते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़। दो ये पॉलिसियाँ बनाते हैं और उन पॉलिसियों को लागू करते हैं। नोट्स हमारे पास सेकंड है, इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व एंड द मिनिस्टर्स और हमारे मंत्री आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे सरकार के अधिकारी होते हैं, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा प्रशासन होता है इज़ अंडर देयर कंट्रोल, जो हमारा प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, एंड सुपरविज़न और उन्हीं की देखरेख में कार्य करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है ब्यूरोक्रेसी के बारे में। इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनली एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, भारत के अंदर एक जो प्रशासनिक जो हमारी मशीनरी होती है उसे स्थापित किया गया है। द ब्यूरोक्रेसी इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी द पॉलिटिकल न्यूट्रल, और ब्यूरोक्रेसी जो है बेटा वो बताया गया है वो राजनीति से हस्तक्षेप होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है वो जिम्मेदार होती है टू द फेथफुल, जो वफादार होती है, एंड ऑफिशिएंटली और कार्यवाहिक होती है, पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे लिए पॉलिसीज़ को बनवाती है और उनको लागू करती है। तो ये काम हमारा ब्यूरोक्रेसी का होता है। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज़ एन इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, आज जो भारत नौकरशाही जो है वो अपने आप में बड़ी ही जटिल प्रणाली है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिया सर्विसेज, तो ये जो हमारे पास ऑल इंडिया जो सर्विस की जो होती है, जैसे कंसिस्ट कौन कराता है, स्टेट सर्विस एम्प्लॉयज़ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें बताया है कंसिस्ट कौन होता है, भाई भारत की जो सेवाएं होती है वो, स्टेट सेवाएं होती है वो, लोकल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं वो, टेक्निकल प्रबंधक स्टाफ होता है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, ये सभी इसी के अंदर आते हैं।
द मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी टू बी इम्पार्शियली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इन सदस्यों की जो सेवाएं हैं जिन्हें हम नौकरशाही कहते हैं बेटा, इनका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट द सिविल सर्वेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बेटा ये जो है इसकी भर्ती निकालता है, इनको सेलेक्ट करता है। मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर फिक्स्ड टर्म। इनकी जो नियुक्ति होती है वो एक सीमित समय के लिए होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एंश्योर, हमारा संविधान हमें ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता है दैट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि हमारे समाज के सभी जो क्षेत्र है इंक्लूडिंग वीकर, जिसमें कमज़ोर भी आता है, हैव एन अपॉर्चुनिटी, उसको भी मौका मिले टू बी द पार्ट ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी नौकरशाही का हिस्सा बन सकते हैं। इधर हमारे पास है दिस पर्पज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन, और उनको जॉब देने के लिए बेटा इसमें रिजर्वेशन का सहारा लिया गया है। यानी उनमें भी कुछ सीटें जो है वीक के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, यानी हम कहेंगे रिजर्व होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस। हमारी जो सिविल सर्विस उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, 3 प्रकार में बांटी गई बेटा। ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा इसमें हमारे पास है बेटा इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS। दूसरा हमारे पास है सेंट्रल सर्विस है, जिसमें हमारा इंडियन फॉरेन सर्विस आती है, इंडियन रेवेन्यू आता है, और थर्ड में हमारे पास स्टेट सर्विस होती है, जिसमें सेल टैक्स आ जाता है, टैक्स ऑफिसर आ जाते हैं। तो ये 3 क्वालिटीज़ हमारे पास है। आप लोगों ने भी इनमें से अपना कोई एक डिसाइड कर रखा होगा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसमें डिसाइड कीजिए। पर्सन सेलेक्टेड बाय द UPSC फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट। जो बेटा जिनका सिलेक्शन UPSC करती है, जो प्रशासनिक सेवाओं में और भारतीय पुलिस सेवाओं में संवैधानिक तौर पर जो होते हैं, वो भारतीय शासन की या नौकरशाही की रीढ़ की हड्डी उन्हें माना गया है। द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप देखो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी एक पोस्ट होती है कलेक्टर की। द कलेक्टर इज़ नॉर्मली एन IAS ऑफिसर। कलेक्टर कौन होता है, देखिए एक IAS ऑफिसर होता है, एंड दैट द ऑफिसर इज़ गवर्नड बाय द सर्विस कंडीशंस लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन वो कार्य करता है। ये आप लोगों के पास नोट्स है। एन IAS और IPS ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट देम। केंद्रीय सरकार जो है इनके प्रति क्या करती है, कदम भी उठा सकती है। तो इस तरह से हमारे पास कुल मिला के जो निष्कर्ष हमने निकाला है इस चैप्टर का, ये देखिए कंक्लूजन। द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव enjoys greater power compared to other organs of the government। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू। दोबारा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।